हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित के शॉर्ट ट्रिक से जो गुणा करने का नेक्स्ट भाग है, उस भाग के बारे में अपन जानकारी करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने 2 डिजिट के गुणा के बारे में जानकारी करी थी। 2 डिजिट के गुणा यानी 2 अंकों के गुणा को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं या कम समय में गुणा को कैसे कर सकते हैं, इस विधि के बारे में हमने जानकारी करी थी। आइए अब अपन जानकारी करेंगे 3 अंकों के गुणा यानी 3 डिजिट के गुणा के बारे में जानकारी करेंगे कि 3 डिजिट के गुणा को हम कम से कम समय में कैसे हल कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वाले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आपको ये पिछले वाला वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि 2 अंकों के गुणा उसमें करने के लिए बताया गया है। अब आज हम 3 अंकों के गुणा के बारे में जानकारी करेंगे कि 3 अंकों के गुणा को कैसे कर सकते हैं कम से कम समय में, क्योंकि स्कूल समय में तो हम सभी ने वही चीज़ सीखी है जो लगातार चलती आ रही है, यानी गुणा का वो बड़ा रूप, यानी जो सीखने में आसान है, तरीका वो भी अच्छा है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में या परीक्षा के समय में समय की बचत करने के लिए हमने ये एक ट्रिक तैयार किया। इस ट्रिक के माध्यम से हम संक्षिप्त रूप से गुणा के उत्तर कम समय में निकाल सकते हैं। तो आइए हम 3 अंकों के गुणा के बारे में जानकारी करते हैं और 3 अंकों के गुणा को हम कैसे कम से कम समय में निकाल सकें ताकि हमारे समय की बचत हो, क्योंकि परीक्षा के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आइए देखते हैं। गुणा जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो 3 अंक के जो गुणा है उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। देखो, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से अपन जानकारी करेंगे कि भी इस गुणा को हम कैसे कर सकते हैं कम से कम समय में। पिछले वाले वीडियो में हमने जो सीखा था उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, और आज हम एक नेक्स्ट अंकों का गुणा कर करके देखेंगे। देखो, 2 अंकों का हमने पिछले वाले वीडियो में सीख लिया। अब 3 अंकों के गुणा को हम करेंगे। तो 3 अंकों का गुणा करते हैं, उसके लिए वही संकेत आपको याद रखने होंगे, वही अल्फ़ाबेट्स याद रखने होंगे। जैसे पिछले वालों में हमने 4 अल्फ़ाबेट्स लिए थे, और इसमें कितने लेने हैं? इसमें लेने हैं 6, क्योंकि 3 डिजिट के हो गए। 3 डिजिट के गुणा है तो अपने को 6 अल्फ़ाबेट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो इंडिकेट उस अल्फ़ाबेट से ही करेंगे, वो थोड़ा समझने में आसान रहता है। तो आज अपन लेंगे 6 डिजिट्स। देखो, और वैसे एक चीज़ और है कि हम इसके स्टेप्स के बारे में जानकारी थोड़ी सी और कर लेते हैं, क्योंकि जब हम ये अल्फ़ाबेट्स लेते हैं तो एक पर्सन ये भी उठता है कि भाई इनके कितने स्टेप्स बनते हैं। तो इनके स्टेप्स, चाहे कितने भी अंक का गुणा है, उनके स्टेप्स बनाने का एक तरीका है कि जितने अंक के गुणा है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जितने अंक के गुणा है उतने अंक को 2 से गुणा करके फिर उसमें से 1 घटाना होता है। उतने स्टेप्स आपको गुणा करने में लगाने होंगे, या गुणा करने के लिए उतने स्टेप्स में आपको गुणा करना होगा, तब जाकर के वो गुणा होगा। एक इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखो अपने पास कितने अंक है, 3 अंकों के गुणा करने जा रहे, ए, बी और सी। मैंने ये चीज़ बताई है कि जितने अंक है उसको 2 से गुणा करके 1 घटा देते हैं, 2 से गुणा करके -1 कर देते हैं। देखो ये 6 हो गए, 6 माइनस 1 बराबर 5 स्टेप्स होंगे। इसकी कितने स्टेप्स होंगे? 5 स्टेप्स होंगे। देखिए 5 स्टेप्स कैसे होते हैं अपन निकाल करके देखेंगे। अब डी, ई और एफ। अब इस 5 स्टेप्स को अपन यहाँ थोड़ा सा और समझ लेते हैं
देखो सबसे पहला स्टेप है वो है ही इसका इससे गुणा, ऐसे गुणा करेंगे, किसका, सी का ई से गुणा, सी का ई से गुणा, ये फर्स्ट स्टेप होगा आपके। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप, क्योंकि गुणा हमेशा इस दाएं से बाएं ओर होता है। फिर सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, इन दो अंकों का गुणा, यानी इसका और इसका गुणा करके जोड़ देंगे सेकंड स्टेप में। ये सेकंड स्टेप हो गया आपकी। तो सेकंड स्टेप में कैसे करेंगे, बी का ई से गुणा करेंगे और सॉरी ये एफ है, बी का एफ से गुणा करेंगे, बी का एफ से गुणा करेंगे और ई का सी से गुणा करेंगे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया आपके। और इनका क्या करेंगे, गुणा करके इनको जोड़ना होता है, इनको गुणा करके जोड़ना होता है। ठीक है, आपस में इनको गुणा करके, इनको वज्र गुणा करके या तिरछा गुणा करके फिर इनको आपस में जोड़ देंगे। फिर तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा आपके कंप्लीटली इस तीनों संख्याओं को एक साथ गुणा करना। वो कैसे करेंगे, देखो ये तो है ही, ये स्टेप तो होगा ही। अब ये स्टेप इसके बीच में आ जाएगा, इसको करेंगे। देखो ये होगा इस संख्या का इस संख्या से, यानी f का किसके साथ होगा, f का होगा a के साथ, और d का किसके साथ होगा, c के साथ, d का होगा c के साथ, और फिर d का c के साथ हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपके इसका, ये जो b है इसका e के साथ हो जाएगा, b का e के साथ हो जाएगा, ये f के साथ हो गया, a का f के साथ हो जाएगा, और c का d के साथ हो जाएगा, और b का e के साथ हो जाएगा। ये आपके हो गया मतलब तीसरा स्टेप। अब बात करते हैं अपन चौथे स्टेप की। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, चौथे स्टेप के अंदर आपको ये एक संख्या छोड़ देनी है, चौथे स्टेप में एक संख्या छोड़ देनी है, इस संख्या का अपने को लेना है। देखो ये चौथा स्टेप, यानी एक बार चढ़ेंगे, फिर दो बार, यानी पहले एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे चढ़ते जाएंगे, फिर लास्ट में वापस उसी क्रम में उतरते जाएंगे। ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका और इसका करेंगे अपन वज्र गुणा। देखो d का b से गुणा और e का a से गुणा, क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, यह हो गया आपके चौथा स्टेप, यानी ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया, और ये फोर्थ स्टेप हो गया। ठीक है, और ये फिफ्थ स्टेप होगा आपके, क्योंकि आपको 5 स्टेप करने हैं ना, 5 स्टेप करने हैं, तो ये लास्ट और 5वां स्टेप। देखो ये 5वां स्टेप है। 5वें स्टेप में आपको सिर्फ ये वाली संख्या करनी है, a का d से गुणा। अब आप समझ गए होंगे। अब एक बार फिर से इस स्टेपों को समझिए, बहुत ही आसान तरीका होगा। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गए और अच्छे से इन स्टेपों को समझ लिया तो आप चुटकियों में इस गुणा को कर दोगे। बस एक बार आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे 2 अंकों वाला था वैसे ही 3 अंकों का होगा, और वैसे ही कितनी ही संख्याओं का कर सकते हैं। बस आपको ये स्टेप्स बनाने हैं, ये स्टेप्स बनाने आने लगे, और वो स्टेप्स अगर आपके दिमाग में सेट हो गए तो फिर इसमें ज़्यादा समय लगने की नौबत ही नहीं आएगी। चुटकियों में ये गुणा आराम से हो जाएंगे। एक बार ज़रूर लगता है कि सर ये इतने बड़े स्टेप अपने को कैसे याद होंगे, और ये एक बार अगर आपको स्टेप याद हो गए तो फिर आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से समझ में आ जाएंगे, और चुटकियों में उस स्टेप से ही आप गुणा करके जोड़ करके वो चुटकियों में कर दोगे इसको। देखो अब देखो ये जो संख्या है इनको आपस में वज्र गुणा करके, और 2-2 संख्याओं को एक साथ वज्र गुणा करके फिर इन सबको जोड़ना होता है। जैसे f को a से गुणा किया, जोड़ लिया, और फिर चलो इनको क्लियर करके बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो इनका जो स्टेप है वो होगा c × e, ये होगा। ठीक है, और फिर इसमें क्या होगा, इसमें इस तरह से होगा। देखो थोड़ा अपन इस तरह से इनको समझ लेते हैं ताकि आपके समझने में आसानी रहे। देखो ये हो जाएगा आपके e × c प्लस f × b। ठीक है भाई, e और c को गुणा करके और फिर f और b को गुणा करके आप इन दोनों को जोड़ देंगे, इस तरह से होगा। फिर ये देखो इसका और इसका गुणा कर देंगे अपन, a × f प्लस d ×
सी प्लस ई इंटू बी। अब इन सबको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। फिर अपने आ जाएगा, फिर अपने होगा ये देखो डी ए इंटू ई प्लस डी इंटू बी, ये जोड़ देंगे। फिर लास्ट स्टेप में ये है ही, इनका अपन सीधा गुणा कर देंगे, ए इंटू डी। जैसे पहले वाले में सीधा गुणा था और लास्ट वाले में सीधा गुणा है, और बीच में जो स्टेप्स है इस स्टेप्स को आपको याद रखना है। तो ये आपके 5 स्टेप्स हो गए। इस स्टेप से आप आसानी से गुणा को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले छोटे अंकों से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, 1 2 4 और 1 3 5, ये जो संख्या है यानी 124 को 135 से गुणा करना है। देखो इसी स्टेप से मैं आपको कर करके बताऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है? फर्स्ट स्टेप में आपके पास है 5 और 4। फर्स्ट स्टेप वही तो है, 5 और 4। 5 4 को 20, 20 की 0 और हासिल हो गई 2। अब हासिल को आगे वाले के साथ जोड़ते जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या है? इसका और इसका वज्र गुणा और फिर जोड़। देखो इनका और इनका अपन गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 और 4 3 12 और 10 22 और 2 24। टोटल संख्या क्या बन गई? 24 बन गई। 24 का 4 यहाँ लिख देंगे और 2 हासिल के लिए आगे वाले में शामिल हो जाएंगे। फिर तीसरे स्टेप के अंदर, तीसरा स्टेप आपके देखो ये सभी संख्याएं यहाँ पर तीनों संख्याएं एक साथ लेंगे तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसका इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 5, और इसका इससे गुणा हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 4, और फिर इसका इससे गुणा हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे आपके 6। तो इन टोटल को जोड़ लिया तो अपने पास क्या आ गया? इन टोटल को जोड़ा तो अपने पास आ गए 9 और 6 15 और 2 हासिल वो पीछे वाली हो गई। तो टोटल कितने हो गए? 17। 17 का 7 अपन यहाँ लिख देंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में अपना जो है इन 2 संख्याओं को करना है। 2 संख्याओं को करना है तो 1 को 3 से गुणा कर दिया, 1 को 3 से हासिल 1 बची हुई है, इस बात का भी अपन ध्यान रखेंगे। 1 को 3 से गुणा कर दिया तो 3, और 1 को 2 से गुणा कर दिया तो 2, और 1 अपने हासिल साथ में जुड़ गई तो टोटल मिलकर कितने हो गए? 6। तो यहाँ अगले स्टेप में कितने? 6। अब हासिल वाला झंझट खत्म, हासिल है नहीं। और लास्ट वाला स्टेप है, इसको आप 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। यानी आपके 3 अंकों का गुणा करने पर क्या आता है? 16,740। यानी 124 को 135 से गुणा करते हैं तो 16,740 आते हैं। आइए अपन स्कूली शिक्षा, स्कूली विधि से अपन गुणा करके देखते हैं, जो अपन लगातार स्कूल से सीखते आ रहे हैं या हमने जो स्कूल में पढ़ा था उस विधि से करके देखते हैं इनके उत्तर सेम आते हैं या नहीं आते हैं। तो फिर आप कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, आसान तरीके से ही आ जाएगा। और भी बहुत सारे ट्रिक्स दुनिया में है, दुनिया भर में अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने माइंड से अलग अलग तरह के ट्रिक्स बनाए हैं, 100 ट्रिक्स बना दिए। लेकिन वो सब चीज़ें अपने समझ में आना कोई ज़रूरी थोड़ी है। कुछ एकाध ट्रिक्स होते हैं जिसको अपन समय की बचत के लिए अपना सकते हैं। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी विधि से करें, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ अगर आपके माइंड में आ जाएं, दिमाग में अगर अच्छे से सेट हो जाएं तो फिर इनको आप अपना करके अपने समय की बचत कर सकते हैं। क्योंकि टॉपर्स जो लोग होते हैं ना, वो एक अलग तरीका निकाल लेते हैं, अलग विधि से करते हैं ताकि उनका परीक्षा हॉल के अंदर कम से कम समय लगे और कम से कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के उत्तर निकाल सकें। ऐसी ट्रिक्स जो टॉपर्स लोग होते हैं उनसे सीखने के लिए मिलते हैं। अब देखो इनके साधारण गुणा करके देखते हैं अपन। 124 और 135 का अपन साधारण 4 पंजे 20 और 5 दूने 10 और 2 12 और 5 और 1 6 इंटू 3 चौके 12 और 3 दूने 6 और 1 7 और 3 2 बार गुणा। फिर इनको वैसे के वैसे लिखेंगे। देखो 4 2 और 1, देखो इतना बड़ा हो गया ये 0 4 और 13 और 4 17 का 7 5 और 1 6 और 1 का 1। देखो अपने उत्तर ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए हमारा जो तरीका है वो देखो ये जगह भी कम घेरेगा और इसके बजाय ये वाला जो है वो जगह भी कम घेरेगा और समय भी आपका कम लगेगा। लेकिन समय कब कम लगेगा? जब आपके ये ट्रिक्स सारे याद हो जाएंगे। ये जो विधि है, ये विधि अगर आपकी याद हो जाएगी तो इसको बहुत ही कम समय में आप हल कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं एक सवाल और, थोड़ा और बड़ा सवाल लेते हैं, उसको भी अपन हल करके देखते हैं। देखो, क्योंकि छोटी संख्या को तो अपन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन बड़ी जो संख्या होती है ना, उसको अब थोड़ी सी दिक्कत होती है करने में। अब देखो, अब इसी विधि से करेंगे अपन, वही तरीका है अपने पास। देखो, इसको इससे गुणा कर लिया, पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप 8 चौके 32 का 2 यहाँ लिख दिया और 3 अपने हासिल के लिए रह गए। और फिर सेकंड स्टेप में इन चारों का अपन वज्र गुणा करेंगे, ठीक है। तो चारों का करेंगे तो 8 8 64, ये आ गए आपके 64 और ये आ गए आपके 6 चौके 24। तो 64 और 24 कितने हो गए, इनको जोड़ सकते हैं। तो 64 और 24 हो गए आपके 88, ठीक है। 88 और 3 कितने हो गए, 91। तो 91 का क्या लिखेंगे अपन, यहाँ तो 1 लिख लेंगे और हासिल के लिए क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, ठीक है। फिर अपन अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में इन तीनों का एक साथ करेंगे। तीनों का एक साथ मतलब इसका इससे गुणा। देखो, तीसरे स्टेप में यही चीज़ है, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में इस तरह से अपन करेंगे। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 आ गए अपने पास, यानी इनको जोड़ना है सबको। 8 चौके 32 और फिर ये हो गए आपके पास 6 चौके 24 और सॉरी हमने ऐसे नहीं करना, ऐसे 8 तिये 24 है, 8 तिये 24 और 3 चौके 12, ठीक है, ये हो गए। और फिर अपन इनका इन से गुणा कर लेंगे, ठीक है। 8 छके 48 और ये अपने जो हासिल है इनको भी अपन साथ में जोड़ लेते हैं। देखो, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 8 23 का 3 हासिल है 2, 3 और 4 7 और 2 9, टोटल कितने हो गए अपने पास 93। तो 93 का क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे और 9 है वो अपने हासिल के लिए बच जाएगा पीछे। अब चलो, अब चलते हैं, 2 स्टेप हो गए। अब तीसरे स्टेप में आपको ये संख्या छोड़नी है, इन दोनों संख्याओं का वज्र गुणा करना है। तो इनका और इनका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 8 तिये 24 हो जाएगा और 6 तिये 18 हो जाएगा और 9 आपके हासिल है साथ में जुड़ जाएगा। 12 और 9 कितने हो गए, 17 और 4 21 है और हासिल 2 और 3 और 2 हो गए आपके 5, 51 आ गए। अब 51 को अपन 1 को यहाँ लिख देंगे और 5 अपन हासिल के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इस संख्या का ही आपको गुणा करना है। 3 3 9 और 5 हासिल हो गए आपके, कितने आगे टोटल 9 और 5 14। तो अपने उत्तर कितने आए हैं, ये अपने उत्तर आए हैं। देखो, 1,41,312। अब अपन साधारण गुणा से इनको कर करके देखते हैं। देखो, साथ साथ में प्रैक्टिकल भी बताना जरूरी होता है, क्या पता कोई सवाल है वो गलत भी हो जाए, इसलिए अपने को जो चीज़ करनी है वो एकदम पारदर्शी तरीके से करनी होगी, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ करनी होगी। जब ईमानदारी से आप सीखोगे तो कोई समस्याएं आपको नहीं घेर सकेगी। चलिए अपन इनको देखते हैं कि ये सही है या गलत है। 3 8 4 और 3 6 8। देखो, 8 चौके 32 का 2, 8 8 64, 3 67 और 8 तिये 24 और 6 कितने हो गए 30 इंटू 6 चौके 24 का 4, 8 छके 48, 8 छके 48 और 2 कितने हो गए 50 का 5 और 6 तिये 18 और 5 कितने हो गए 18 और 5 23, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे अंक की ओर। 4 तिये 12 का 2, 8 तिये 24 और 1 25 का 5, 3 तिये 9 और 2 11। अब इन सबको जोड़ते हैं। 2 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 6 और 5 11, 2 और 3 और 1 4 और 1 का 1। देखो, ये भी अपने उत्तर इतने ही आ रहे हैं, 1,41,312, 1,41,312। दोनों के उत्तर सेम आ रहे हैं, इनके भी और इनके भी, दोनों के सेम आ रहे हैं। इसका मतलब अपन ने जो तरीका अपनाया है वो बिल्कुल सही तरीका है, आसान तरीका है। आप चाहे जितनी बड़ी संख्या को कर सकते हैं। देखो, ये जो संख्या है थोड़ी मुश्किल संख्या है, इनको अपन ऐसे गुणा करेंगे तो पहाड़े वाली भी दिक्कत आएगी। और तो इनको लगातार क्रम में अगर अपन ने ये जो क्रम सीख लिया ना, इसके बाद में कोई ज़्यादा समस्या वाली बात ही नहीं, आसान तरीके से अपन इनको कर सकते हैं। बस तरीका यही होगा आपके, इसी तरीके से आपको इस ट्रिक्स के सहायता से आप कर सकते हैं। देखो, अब और बड़ी संख्या लेते हैं अपन, 9 8 9 और 7 8 9। देखो, इस प्रकार की संख्या है
तो इस प्रकार की संख्याओं को करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है उसमें, क्योंकि वो 3-4 स्टेप में तो वो करने पड़ेंगे। इनको एक ही स्टेप में अपन ये चीज़ अगर माइंड में रहेगी तो फटाफट से कर लेंगे अपन। देखो अपन पहला स्टेप करेंगे, देखो इसका और इसका गुणा करेंगे तो 9 में 81 का 1 हासिल होगी 8। फिर इसका और इसका करेंगे दोनों का, ठीक है। तो दोनों का कर करके देखो इनको जोड़ना होगा। 9 अंठे 72 और 9 अंठे 72 कितने हो गए 144। 144 को 8 के साथ जोड़ लिया तो कितने हो गए 152। कितने हो गए 152। 152 को 2 को तो अपन यहाँ लिख देंगे और 15 बच जाएंगे अपने हासिल के लिए। 15 हासिल के लिए बचाएंगे, इसको नेक्स्ट में जोड़ देंगे। तो ये अपने हो गए 2 स्टेप। अब तीसरे स्टेप के अंदर क्या करेंगे, तीसरे स्टेप के अंदर ये तीनों चीज़ें अपन साथ में लेंगे, यानी इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे और इस बीच वाले का बीच वाले से गुणा कर देंगे। तो आपकी ये आ गया 9 में 81 और ये आ गए आपके 9 में 81 और ये 9 सते 63 और 8 अंठे 64। अब इन सबको जोड़ेंगे, देखो 4 4 8 और 18 2 20 और 20 के 20 यानी 208 है। 208 में 15 अपन हासिल जोड़ देंगे, 15 हासिल और जोड़ देंगे तो 200 कितने हो गए 223 हो गए। 223 में से अपने को 3 तो यहाँ लिखना है और 22 क्या बच जाएगी अपने पास, 22 बच जाएगी अपने पास है हासिल। ये 22 अपने पास हासिल बच जाएगी जो अगले वाली संख्या में अपन जोड़ देंगे। अब देखो तीनों का एक साथ हो गया, फिर अपन इनको एक को छोड़ देंगे क्योंकि वापस उतरना भी तो है। एक को छोड़ देंगे तो इन 2 का करेंगे, 2 का करेंगे तो ये देखो 8 9 72 हो गए और 7 8 56 हो गए। तो कितने हो गए 8 और ये हो गए आपके 12 और 22 ये जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास 150। 150 में अपन शून्य तो यहाँ रख देंगे और 15 बच जाएंगे अपने हासिल के लिए, 15 हासिल के लिए बचाएंगे। अब अपने कितने स्टेप हो गए, जितने स्टेप हुए देखो 1 2 3 4 स्टेप हो गए। अब लास्ट वाला स्टेप ये बचा है अपने पास, तो इनका सीधा गुणा कर देंगे। 8 9 में कितने होते हैं 9 सते कितने होते हैं 63। 9 सते 63 के साथ अपन 15 जोड़ देंगे, देखो 8 और ये हो गए आपके 7। तो इनको अपन 78 लिख देंगे। ये कितने आ गए आपके उत्तर देखो 7,80,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 7,80,321 है। अब इनको साधारण गुणा करके देखते हैं इतने ही आते हैं क्या 9। देखो एक बार जब आप शुरू में करोगे तब आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब अपन स्कूल टाइम में करते थे वैसे गुणा भी आपको कर करके देखना पड़ेगा, या फिर कैलकुलेटर की सहायता से करोगे तो उससे तो अच्छा है कि आप खुद मेहनत करो ताकि उसे कुछ सीखने के लिए मिले, आपकी मजबूत और ज़्यादा हो। 9 8 9 और फिर 7 8 9 इन दोनों को कर करके देखते हैं। देखो 9 सते 9 में 81, ठीक है। फिर 9 अंठे 72 और 8 कितने हो गए 72 और 8 हो गए आपके 80। 80 का शून्य हासिल हो गई 8 और 9 में 81 और 8 कितने हो गए 89, ठीक है। फिर इंटू 8 9 में 72 का 2 और 8 8 64 और 7 कितने हो गए 71 का 1 हासिल 7 और 8 9 में 72 और 7 कितने हो गए 8 9 में 72 और 7 हो गए आपके 79, ठीक है। फिर लास्ट वाली संख्या का 7 में 63 का 3 हासिल 6 7 8 56 और 6 कितने हो गए 62 का 2 हासिल 6 और 7 में 63 और 6 कितने हो गए 7 में 63 और 6 हो गए आपके 69। देखो 1 आ गया 2 आ गया 10 और 3 13 का 3 आ गया और 17 और 2 19 और 1 20 की शून्य आ गई 16 और 1 16 और 2 18 आ गए और 6 और 1 7 आ गया। सेम उत्तर अपने आ रहे हैं, देखो 7,80,321 दोनों के सेम आ रहे हैं। तो इस विधि से आप, ये बड़ी संख्या थी 2-3 सवाल हमने कर करके देखे, इस विधि से आप बड़े से बड़े 3 अंकों के जो गुणा हैं इनको कर करके देख सकते हैं। अगर ये विधि आपको पसंद आई है, आपको अगर अच्छा लगता है
और आप अगर इसको अपनाना चाहते हैं, परीक्षा हॉल के अंदर आप अपने समय की बचत करना चाहते हैं, तो इस समय की बचत करने के लिए आप ये कुछ ट्रिक्स हैं, इस ट्रिक्स को आप सीख लीजिए और थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा दिमाग में बिठा लोगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी और बेहतर तरीके से आप अपने समय का बचत कर सकते हैं, क्योंकि गणित के अंदर समय की बचत करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है परीक्षा हॉल के लिए। तो इसलिए मैं आपको कुछ नई नई जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवाता हूँ, एकदम साधारण भाषा में बता करके, साधारण तरीके से बता करके, इसीलिए ताकि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं वो आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। यानी हिंदी में भी एकदम साधारण भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप हमें बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या का नेक्स्ट वीडियो में समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अन्य बच्चों को भी फ़ायदा मिले और आप लोगों को फ़ायदा मिले। धन्यवाद।